वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है हमारे चैनल कल्ट एजुकेशन पर। कल हमने डिस्कस किया था एक वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन के बारे में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर। भाई कोई चीज आई है, आइसोलेट हुई है, तो उसका नाम भी तो जानना हमें जरूरी है। तो किस तरह से हम उसके नाम को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन की बात कल हुई थी, आज हम उसी बेंजीन को नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे हमको बेंजीन लिखना है, उसके पहले कोई भी कंपाउंड लगाएंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में वो प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा। प्रीफिक्स समझते हैं पहले, जैसे कि इस बेंजीन पे हमने ब्रोमो लगाया तो ये क्या हुआ, ब्रोमो बेंजीन। सिंपली हमने इसको ब्रोमो बेंजीन कह दिया। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब हम देखेंगे और मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैं जो इसी तरह से नोमेनक्लेट किए गए हैं। जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि हमने क्लोरो लगाया, क्लोरीन लगाया तो हो गया क्लोरोबेंजीन। देन हमने नाइट्रो लगाया तो नाइट्रोबेंजीन, फिर आयोडो लगाया तो आयोडोबेंजीन, और यहाँ पर हमने इथाइल लगाया है। इथाइल इसलिए यहाँ पर CH2 है और ये CH3 है, तो ये क्या हुआ, इथाइल बेंजीन। फिर मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऐसे हैं जो अपने कॉमन नेम्स के द्वारा जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम मिथाइल बेंजीन को किसी और नाम से भी कह सकते हैं, तो हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे कि ये है टोल्यूइन, बेंजीन में मिथाइल लग गया तो क्या हुआ, ये टोल्यूइन। और मेथॉक्सी, मेथॉक्सी कब कहते हैं, जब CH3 के पहले O हो। तो यहाँ पर जब हम बेंजीन में मेथॉक्सी लगाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, एनिसोल। फिर उसके बाद बात आती है हाइड्रोक्सी ग्रुप की, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको फिनॉल। फिर इसी तरह से जब हम NH2 लगाते हैं तो NH2 में बेंजीन के साथ मिक्सचर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे तो ये होगा एनिलीन। फिर इसके बाद आती है बारी बेंजोइक एसिड की। इसमें सिंपली हम बेंजीन पर एक COH ग्रुप लगा देते हैं। हम जानते हैं जनरली कि कोई भी कहीं भी COH ग्रुप लगाते हैं तो एसिड होता है, ओइक एसिड। तो इसलिए बेंजीन पे लगा तो क्या हुआ, ये बेंजोइक एसिड। अब इसकी बात करते हैं, इस बेंजीन पर सल्फर ग्रुप है तो ये क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये होगा बेंजीन पर SO3H। अब कुछ कंपाउंड्स जो थोड़ा सा बदलते हैं हम, ताकि उसके नाम में फिनाइल और बेंजाइल। अक्सर आपके साथ ये दिक्कत आती है कि आप फिनाइल सुनते हो कंफ्यूज हो जाते हो। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूशन आता है तो हम उसको फिनाइल भी कह सकते हैं। उसका एग्जांपल ये है 2-फिनाइल एथेनॉल या 2-फिनाइल एथेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बेंजाइल क्या है। जब बेंजीन में CH2 लगता है, एक्टिव मेथाइलिन लगता है, तो हम उसको कहते हैं बेंजाइल। और उसके बाद हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल के साथ क्लोराइड। फिर उसके बाद दो कंपैरेटिव स्टडीज है, एक है डाइफेनाइल ईथर और ये है डाइबेंजाइल ईथर। यहां पर डाइफेनाइल ईथर जो है बेंजीन से सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है दोनों बेंजीन के बीच में, और यहां पर क्या है, CH2 यहां पर एक्सटेंड हुआ है, इस बेंजीन से CH2 एक्सटेंड हुआ है और ये ऑक्सीजन लगा है, ये हो गया डाइबेंजाइल ईथर। अब बात आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की। मोनो तो जान गए ना, एक, जब आपके बेंजीन के साथ एक आदमी मिला तो वो मोनो हो गया। अब जब डाई होगा तो लोग बढ़ेंगे, वेरिएशन बढ़ेगा और नोमेनक्लेचर का तरीका बदलेगा। तो हम देख रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर कैसे होगी। सिंपली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने ब्रोमीन, सिंपली 2 ब्रोमीन हमने लगाई तो उसको लगाया तो हमारे पास 3 आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर मिलेंगे। तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि पोजिशनल क्या होता है। जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है और उसकी पोजीशन वेरी कर रही है सब्स्टिट्यूएंट की, तो उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में भी कंफ्यूजन होगी आपको, तो हम सिंपली बता दें कि ये पोजीशन पैरा, ऑर्थो, मेटा देन पैरा। तो हम पहले देखेंगे ऑर्थो आइसोमर के बारे में। तो ये 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ऑर्थो आइसोमर। तो ये ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन है। क्यों है, क्योंकि एक ब्रोमीन तो पैरा पोजीशन पे लगा है, लेकिन जो दूसरा लगा है वो किस पे है,
ऑर्थो पोजीशन पे। इसको नंबरिंग के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, वो क्या कहेंगे 1 and 2। फिर बात आती है मेटा की, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन सिंपली, तो एम डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको, और 1 2 and 3 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन भी इसको कहेंगे। फिर बात आएगी पैरा की। जब हम पैरा की बात करेंगे तो अपोजिट में होगा, तो सिंपल बात है 1 2 3 और 4, तो इसको हम पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, पैरा पी डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, और 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूएंट बदले, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ले, जैसे यहां पर ब्रोमो और क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो और क्लोरो लिया तो क्या होगा, हम अल्फाबेटाइज करेंगे। अल्फाबेटाइज मतलब क्या होता है, पहले जो अल्फाबेट आएगा उससे नंबरिंग चालू करेंगे और उससे नोमेनक्लेचर भी चालू करेंगे। तो सिंपली यहां पर हम देख रहे हैं एक ब्रोमो लगा है और क्लोरो लगा है, तो यहां पर पहला किसको पोजीशन अलॉट किया, 1 ब्रोमो, देन 2 क्लोरोबेंजीन, और नाम भी ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, यानी बी पहले था फिर सी आया, इसलिए इसका नाम अल्फाबेटाइज फॉर्म में हमने किया। इसी तरह से हमने यहां पर देखा नाइट्रो फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन का, हम नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्यों, हम यहां पर इसको अल्फाबेटाइज करेंगे। पहले क्या आएगा, एफ आएगा कि एन आएगा, एफ आएगा ना, तो हम क्या करेंगे एम फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और सिंपली हम इसको नंबरिंग कर देंगे 1 फ्लोरो, यहां से 2 3 नाइट्रोबेंजीन। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक नेम लेते हैं, रूट नेम, जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हो टॉल्यूइन का, टॉल्यूइन का एग्जांपल आप देख रहे हो, हमारे पास टॉल्यूइन कब होगा, जब उस बेंजीन में CH3 लग जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे टॉल्यूइन, और यहां पर पैरा पे ब्रोमो लग गया तो क्या होगा पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन। नाम इसलिए हमने इस तरह से दिया है कि बी और फिर टी। फिर यहां पर क्या होगा फेनॉल, फेनॉल में हमने क्या लगाया नाइट्रो, तो फेनॉल पे सिंपली जिस पोजीशन पे नाइट्रो होगा वो हम इंडिकेट करेंगे, जैसे यहां ऑर्थो पे है तो ये क्या हुआ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और यहां 2 नाइट्रोफेनॉल। अब कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे ऑर्थोजाइलिन, जब एक टॉल्यूइन पे एक मिथाइल और लग जाएगा तो ये ऑर्थोजाइलिन होगा, फिर एक पोजीशन पे एमजाइलिन होगा, फिर पीजाइलिन होगा। यहां पर एनिलीन पर CH3 लगेगा तो क्या होगा ये टॉलिडीन। नेक्स्ट है हमारा क्रेसॉल, फेनॉल पे एक CH3, ये क्रेसॉल होगा। अभी बंद करो, कंप्लीट किया। अब हम इसको के आगे देखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और हमारे चैनल देखने के लिए, हमारा लेक्चर सुनने के लिए थैंक्स। और एक चीज और कहेंगे, इसके बाद हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ना टॉल्यूइन टॉलिडीन, अभी जैसे कि हम जानते हैं कि नवंबर में हमारा एग्जैक्ट एग्जाम है, तो उसके लिए प्लस हमारा फरवरी में गेट होता है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बने रहिए।